आज हम लोग बात करेंगे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर। अब ये फाइन मोटर ग्रॉस मोटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जहन में आता है कि भाई ये क्या होता है, क्योंकि देखिए आप जब भी डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाते हैं ना, जब आपका बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो देख के कहते हैं कि उसकी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कैसी है। जब फाइन मोटर ग्रॉस मोटर उसकी अच्छी होती है तो कहते हैं हाँ भाई बच्चा जो है वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक है, उसकी एक्टिविटी वो सही कर रहा है, तो बच्चा ठीक है। कमज़ोर है बच्चा लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ओके ठीक है, बच्चा हमारा एक्टिव है तो ठीक है। अब हम पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा? तो उसके लिए फाइन मोटर ग्रॉस मोटर जानना बहुत ज़रूरी होता है कि फ़ाइन मोटर बच्चे की ठीक है, ग्रॉस मोटर आपके बच्चे की ठीक जा रही है, क्योंकि उसके ज़रिए ही बेसिकली पता चलता है। स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनमें ये चीज़ें डिले होती हैं, और जब वो डिले होती हैं तो उधर से पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये किस तरीके से पता चलेगा कि फाइन मोटर्स क्या होता है? देखिए फाइन मोटर्स ये होता है कि जब आपका बच्चा जो है वो छोटे छोटे मसल्स अपने यूज़ करता है काम करने के लिए, लाइक हाथों की उंगलियां और कलाई, जैसे बच्चा लिखे, छोटी छोटी चीज़ें उठाना और बच्चे की, बटन बंद करना, सफ़े पलटना, कैंची से काटना, कंप्यूटर और कीबोर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करना, और पियानो जो है उसको बजाना। उसके ज़रिए हमें बच्चों को पता चलता है कि आपका बच्चा जो है उसकी फाइन मोटर्स ठीक है या नहीं है, और आप उसके ज़रिए अपने बच्चों की फाइन मोटर को देख सकते हैं कि आपका बच्चा अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स ठीक हैं। उसमें उंगलियां, हाथ की कलाइयाँ, ये सब शामिल होती हैं। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे के सामने ब्लॉक्स रखें और ब्लॉक्स रखने के बाद अपने बच्चे से कहें कि आप इस देखें आपका बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नीचे उसको यूज़ करता है। और सीज़र कटिंग, आप कैंची लें, उसे कहें बच्चे को ये सफ़ा काटो, तो बच्चा उसे काट रहा है। और चीज़ों को ये आप पाइप लेके बच्चे से कह सकते हैं कि जो पाइप है ये आप किसी भी चीज़ में स्ट्रॉ डालना, जैसे जूस के डब्बे के अंदर स्ट्रॉ डालता है बच्चा, तो पेंटिंग करना, छोटे छोटे कलर्स को यूज़ करना, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बेसिकली फ़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। और मेरी कितनी वीडियोस मैंने जब भी कहीं भी फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया है कि इसके ज़रिए आप बच्चे की फ़ाइन मोटर स्किल्स करवा रहे होते हैं। कि अटेंशन स्पैन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली उसमें भी फ़ाइन मोटर स्किल्स यूज़ हो रही होती हैं। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं कि अटेंशन स्पैन में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं फाइन मोटर स्किल्स बच्चा बेसिकली यूज़ कर रहा होता है। अब ये ग्रॉस मोटर क्या होता है? ग्रॉस मोटर बेसिकली ये होता है कि जब आपका बच्चा बड़े मसल से काम करना शुरू कर देता है, लाइक उसके हाथ पाँव, चलना फिरना, कूदना, और एक चीज़ को वहाँ से किक करना दूसरी जगह पर, तो बैलेंस करना, स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, तो ये सारा का सारा जो होता है ये ग्रॉस मोटर्स होती हैं। इसमें बच्चे से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ में आप बच्चे से कह सकते हैं एक्सरसाइज करना, जैसे हेड, शोल्डर, नीज एंड टो। आपने ये पोएम सुनी होगी, तो आप बच्चे को अपने टोज़ को टच करो, अपने हाथों को ऐसे सर्कल करो, एक्सरसाइज करवाना उसको, और बच्चे से जो है जंप करवाना, जंपिंग जब आपका बच्चा करता है, क्रॉलिंग करता है, वॉकिंग करता है, और उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पिलो रखें, बच्चे के से कहें कि आप इसके ऊपर से आपने साइडों से गुजर के जाना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने घर में अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। बॉल के साथ खेलना, आप बच्चे की तरफ बॉल जो है वो फेंकें और बच्चे से कहें कि आप बॉल के साथ खेलते हैं। आप उसको बच्चे के साथ जब बॉल के साथ खेलते हैं तो पता चलता है कि ग्रॉस मोटर की एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली ये सारी, और इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है उसकी फ़ाइन मोटर ग्रॉस मोटर जो है वो बिल्कुल ठीक है, और हमारा बच्चा जो है फिज़िकली सही उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और इस तरीके से आप इस तरह की चीज़ें करके घर में अपने बच्चे से देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, और अर्ली उसका पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, वो समझ रहा है, चीज़ें कर रहा है, टाइम पर है या डिले है। आप ये एक्टिविटीज़ अपने घर में अपने बच्चे के साथ करें, और फिर आप उसका इस चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। आपने देखा आपके बच्चे की डेवलपमेंट सही है, एक बात तो ये होगी कि बच्चे की डेवलपमेंट सही जा रही है, अब उसको हम लोग और बेहतर करें।
बच्चे के लिए ऐसे मौके हम लोग पैदा करें कि बच्चे की फाइन मोटर ग्रॉस मोटर अच्छी हो। वो मौके हम लोग किस तरह पैदा कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने बच्चे के साथ खुद सीज़र कटिंग से कहें कि चलो सीज़र कटिंग करो, कलरिंग करवाएं बच्चे से बहुत ज़्यादा। गल्ला लें, गले के अंदर जो है आप सिक्के डलवाएं। आपने देखा होगा मनी बॉक्स आजकल बहुत तरह के मिल रहे हैं, तो आप उसमें वो खुल भी जाते हैं। आप उसे बार बार वो एक्टिविटी ट्रायल करवा सकते हैं कि जो सिक्के हैं इसके अंदर डालो। अब बच्चा जो है वो सिक्के डाल रहा है उसके अंदर, तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो सीख रहा है फाइन मोटर स्किल्स। और जितनी अच्छी फाइन मोटर स्किल्स होती है ना, बच्चे की पेंसिल होल्डिंग उतनी ही अच्छी होती है। बच्चे की पेंसिल होल्डिंग बहुत अच्छी होगी, पेंसिल पकड़ना जल्दी सीखेगा और बहुत जल्दी वो जो है चीज़ों को राइटिंग की तरफ आ जाएगा। आप लोग हैरान होंगे कि मेरा बच्चा राइटिंग पे कैसे आ गया। जैसे 1-1.5 साल का बच्चा होता है ना, आप उसके साथ ये काम स्टार्ट कर दें, उसकी जब ये एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका राइटिंग की तरफ जल्दी आ जाएगा। और ग्रॉस मोटर में क्या होता है, ग्रॉस मोटर में आपके बच्चे को बहुत हेल्प आउट होता है फिज़िकली। जब आगे जाके गेम्स होती हैं स्कूल में, उसको गेम करनी पड़ती हैं, सब बच्चे जब इकट्ठे होते हैं और बच्चा जो होता है वो फिज़िकली गेम करता है, खेलता है उनके साथ, तो अक्सर बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी ग्रॉस मोटर इतनी अच्छी नहीं होती, वो थक जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेलते रहते लेकिन उसके बाद में रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं, भाई हमारी तो टांगों में दर्द हो रहा है। तो उन एक्टिविटीज़ को आप बच्चे को लेके चलना, उसकी सेहत का पता चलता है इन चीज़ों के ज़रिए हमें कि हाँ इसकी सेहत कितनी अच्छी जा रही है, किस तरीके से मेरा बच्चा जो है वो चीज़ों को कर सकता है, चीज़ों को नहीं कर सकता। और इन एक्टिविटीज़ को घर में करवाना, आप बच्चे को खुद जब उसके साथ बॉल्स के साथ खेलना, ये चीज़ें करना, तो वो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ और उसकी जो इम्प्रूवमेंट आती है उसमें इंडिपेंडेंसी आती है, बच्चे की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, उसकी हाइट लंबी होती है और बच्चा जो होता है वो एक्टिव होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में अच्छी तरीके से कर सकता है।